नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पीएमईजीपी स्कीम को ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में बताऊंगा। पीएमईजीपी स्कीम भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय द्वारा संचालित है और ये पीएमईजीपी स्कीम में 25 लाख रुपए तक का लोन आपको नए उद्योग रोजगार के लिए मिल सकता है और 1 करोड़ रुपए तक का लोन आपको पुराने उद्योग या रोजगार को बढ़ाने के लिए मिल सकता है। पीएमईजीपी स्कीम देश के सभी बैंक के शाखाओं को देना अनिवार्य है। सभी बैंक के शाखाओं को, ब्रांचेस को इसका टारगेट दिया गया है और ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें लगभग 35% तक सरकार की तरफ से सब्सिडी यानी कहे तो छूट भी मिलता है। अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो उसमें 3.5 लाख रुपए तक का माफ हो सकता है और ये 3.5 लाख नहीं, जबकि लगभग ये सूद अगर जोड़ेंगे, इंटरेस्ट अगर जोड़ेंगे तो वो 50 से 60% यानी कि लगभग 5 से 6 लाख रुपए के बीच का छूट हो जाता है। 25 लाख रुपए अगर लोन आप लेते हैं इस योजना में तो आपको लगभग 8,75,000 रुपया ऐसे माफ हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट के साथ जोड़ेंगे तो 15 लाख के आसपास इंटरेस्ट के साथ माफ हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए भारत सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। आपको कहीं भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीएमईजीपी स्कीम में ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हर व्यक्ति को एक ही बार अपने जीवन काल में मौका मिलता है। अपने जीवन में आप एक ही बार इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लोन मिल जाता है तो ठीक है, रिजेक्ट होता है तो आपको फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। रिजेक्ट होने के बहुत सारे छोटे मोटे कारण होते हैं, जैसे अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सही प्रोजेक्ट रिपोर्ट, गाइडलाइन का हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना होना, ईडीपी ट्रेनिंग नहीं होना, आपको पूरी जानकारी उद्योग रोजगार के बारे में नहीं होना, साथ ही जो आपको रोजगार कर रहे हैं उस पे बैंक इंटरव्यू आपसे लेगी, जानकारी आपसे पूछेगी, सही लोकेशन दिखेगी। तो ये सब बेसिक चीजें जो है वो नहीं होने के कारण ही पीएमईजीपी में प्रपोजल्स या प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाते हैं। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन को सही तरीके से सही जानकारियों के साथ भरेंगे, क्योंकि बैंक आपकी सभी जानकारी को एक एक करके और केवीआईसी सभी जानकारी को एक एक करके वेरीफाई करती है। तो वेरीफाई करने के दौरान अगर कुछ भी गलत पाया जाता है या मिसमैच होता है तो आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम ऑनलाइन जो है पीएमईजीपी का एप्लीकेशन अपने घर में बैठ करके अप्लाई करें। इस वेबसाइट kviconline.gov.in पे जाने के बाद आपको इस पीएमईजीपी पे क्लिक करना है। पीएमईजीपी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का एक पोर्टल खुल के सामने आ जाएगा। इस पे पीएमईजीपी पोर्टल पे क्लिक करना है आपको। पीएमईजीपी पोर्टल पे क्लिक करते ही इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। देखिए, आज जो एप्लीकेशन फिल करने का प्रोसेस आपको बताएंगे, इसमें आपको 4 स्टेजेस हैं, 4 चरण होंगे। ऑनलाइन आवेदन कैसे भरना है, ठीक है, आवेदन डेटा को सेव कैसे करना है, उसके बाद जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट से आवश्यक दस्तावेज है उसको अपलोड करना और अंतिम चरण में आपको इसको जमा करना सिखाएंगे। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। जो सबसे पहला कॉलम है उसमें 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज कर दीजिए, डाल दीजिए इसमें। उसके बाद आपको अपना नाम भरना है। नाम भरने के बाद आपको अपने आधार कार्ड से इसको वैलिडेट करना है। नाम भरते हुए ध्यान रखना है कि आधार कार्ड में जैसा नाम है वैसे ही डालेंगे। स्पॉन्सरिंग एजेंसी आपको सेलेक्ट करना है, केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसी। केवीआईसी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, केवीआईबी भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए है और डीआईसी जो है वो शहरी और ग्रामीण दोनों। मेरा आप लोगों को कहना है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में अप्लाई कर रहे हैं तो केवीआईसी में अप्लाई करिए और अगर आप शहरी क्षेत्र में अप्लाई कर रहे हैं तो डीआईसी में करिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन दिमाग में मत रखिए। केवीआईबी और डीआईसी के बीच और केवीआईसी के बीच ग्रामीण क्षेत्र तो केवीआईसी और शहरी क्षेत्र तो डीआईसी आपको भर लेना है, ठीक है। इसके बाद अपना राज्य सेलेक्ट करना है आपको। अब ड्रॉप डाउन बॉक्स से अपना जिला सेलेक्ट कर लें। जिला सेलेक्ट करने के बाद आपको एक स्पॉन्सरिंग ऑफिस की एड्रेस दिखेगी। तो अगर शहरी क्षेत्र है आपका तो डीआईसी सेलेक्ट करेंगे और अगर ग्रामीण क्षेत्र है आपका तो केवीआईसी सेलेक्ट करेंगे। अपना जेंडर सेलेक्ट करें, स्त्री या पुरुष, मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर मतलब होते हैं जो हिजड़े लोग होते हैं उनके लिए ट्रांसजेंडर है, तो मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर आप सेलेक्ट। अपना डेट ऑफ बर्थ डालें आधार कार्ड के हिसाब से। ध्यान देने वाली बात है कि डेट ऑफ बर्थ वेरी नहीं करना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत होती है कि आधार कार्ड में अलग डेट ऑफ बर्थ है, पैन कार्ड में अलग डेट ऑफ बर्थ है और फिर अपने पढ़ाई लिखाई का जो सर्टिफिकेट उसमें अलग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको आधार को ही बेस मानना है या पढ़ाई लिखाई को बेस मानिए, बाकी को चेंज करवा लीजिए। बाकी को एक जैसा डेट ऑफ बर्थ एक ही होना चाहिए। आप एक ही दिन पैदा हो सकते हैं ना, तो किसी की भी गलती हो लेकिन मानी जाएगी आपकी गलती। अपनी सोशल कैटेगरी को चूज कर लें। SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जनरल हैं, महिला हैं,
ठीक है, या माइनॉरिटी में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जो है वो माइनॉरिटी में आते हैं। स्पेशल कैटेगरी सेलेक्ट कर ले हैं, आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आते हैं या विकलांग हैं, एक सर्विसमैन है ना। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। देखिए 8 पास कम से कम होना जरूरी है पीएमएजीपी योजना में लाभ उठाने के लिए। ठीक है, आपका जो एक्चुअल क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है इस ड्रॉप डाउन बॉक्स से। अपना एड्रेस पूरा भरें, कम्युनिकेशन एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं या जहाँ पत्राचार आपसे किया जा सके, आपको संपर्क किया जा सके, वो पूरा एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड के साथ आपको भरना है। साथ में 2 मोबाइल नंबर भी डालना है आपको, वेरीफाइड मोबाइल नंबर होना चाहिए आपका। जब तक ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है लोन की, आपको अपने मोबाइल को चार्ज रखना है, रिचार्ज रखना है, नंबर को चेंज नहीं करना है। अपना ईमेल आईडी डालिए और पैन नंबर जो है वो डालिए। यूनिट का लोकेशन आप सेलेक्ट करिए, ग्रामीण है या शहरी। रूरल हो जाता है ग्रामीण और अर्बन हो जाता है शहरी। रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी। आप जहाँ पे यूनिट लगाएंगे उस जगह का पूरा एड्रेस भरिए, या जहाँ पे आपका दुकान होगा, सर्विस सेंटर होगा या मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे आप करेंगे वो पूरा अगर सेम है तो आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, और सेम नहीं है तो पूरा फिल करना है। क्या एक्टिविटी आप करेंगे, टाइप ऑफ एक्टिविटी, या क्या बिजनेस आप करेंगे, क्या उद्योग लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगा, सर्विस होगा या ट्रेडिंग होगा। कोई चीज बनाते हैं अगर तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, और अगर सिर्फ आप उसको खरीद के बेचेंगे, कहीं से मंगवा के, या होलसेलिंग करेंगे, रिटेलिंग करेंगे तो ट्रेडिंग हो जाएगा। और सर्विस इंडस्ट्री जैसे कि सैलून हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, साइबर कैफे हो गया, ठीक है, इस तरह की चीज जहाँ पे सिर्फ आप सर्विस देंगे, कोई प्रोडक्ट नहीं देंगे, तो वो जो है आपको सर्विस इंडस्ट्री में चला जाएगा। आप यहाँ पे सर्च बार में डिटेल्स डालिए और यहाँ पे फाइंड में करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ओके करिए, आपको यहाँ पे आ गया। इसके बाद सब एक्टिविटी आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी एक्टिविटी आपकी है वो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है अपने प्रोडक्ट को। जो मेजर प्रोडक्ट होगा मुख्य वही देना है, सारा जिसमें भरने का उतना स्थान नहीं है, जगह नहीं है। एडीपी ट्रेनिंग आपने किया है या नहीं किया वो यहाँ पे फिल कर दिए, किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। यस तो आपको सारी डिटेल्स देनी होगी, ट्रेनिंग सेंटर का नाम, ठीक है, और भी बाकी डिटेल्स दे देना है यहाँ पे, और नो तो फिर कुछ भी देने की आवश्यकता। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पे आपको अपना यहाँ पे लोन कितना चाहिए वो भरना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल आपको यहाँ पे डालना है, तो ये आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट से आपका मिल जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर या टर्म लोन वो राशि होती है जिससे कि आप एसेट्स खरीदेंगे, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट खरीदेंगे, और वर्किंग कैपिटल वह राशि होती है जिससे कि आप कच्चा माल, स्टाफ की पेमेंट या रोजमर्रा के खर्चे को करेंगे। ठीक है, तो टर्म लोन जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसका ईएमआई बन जाता है, मंथली इंस्टॉलमेंट आपको महीने का किस्त देना पड़ता है। वर्किंग कैपिटल में महीने का किस्त नहीं होता है, उसमें सिर्फ आप इंटरेस्ट देंगे और वो कंटिन्यू चलता है। आपको अब आगे बैंक के डिटेल्स डालने हैं, फाइनेंसिंग बैंक के डिटेल्स, जिस बैंक से आप फाइनेंस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट में सारे बैंक अवेलेबल हैं, ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं, या फिर आप सर्च में जाकर के अपने बैंक के कोड को डाल करके सर्च कर सकते हैं। या सेकंड फाइनेंसिंग बैंक भी आप चुन सकते हैं, 2 बैंक देने का इसमें ऑप्शन है। अब इसको आप सेव कर रहे हैं एप्लीकेशन को, सेव बटन पे क्लिक करके आपसे पॉपअप पूछेगा कि आप सेव करना चाहते हैं, श्योर हैं तो आप ओके कर दें। अब आपको अगले पेज में लेके जाएगा जहाँ पे कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, आधार कार्ड का चाहिए। देखिए आधार कार्ड का जो आप स्कैन कॉपी देंगे वो पीडीएफ में देंगे और साफ साफ पढ़ने योग्य होना चाहिए, अच्छे रेजोल्यूशन में, 1 MB के अंदर का होना चाहिए, अच्छे रेजोल्यूशन में। अगर आपका आधार कार्ड या फोटो सही नहीं स्कैन होगा या सही से नहीं दिख रहा होगा तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको धीरे धीरे अपलोड कर लेना है ना। पॉपुलेशन सर्टिफिकेट ये आपको मुखिया या सरपंच बना के देंगे ब्लॉक के। तीसरा नंबर ईडीपी सर्टिफिकेट, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, सेव कर दें, सबमिट कर दें। ठीक है, सबमिट बटन पे जाकर के इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करके आपको अपने पास सेफली रख लेना है, प्रिंट आउट करके, और पेन ड्राइव अगर हो या कंप्यूटर आपका अपना है तो उसमें आप रख लें। पीएमएजीपी के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का, सबमिट करने का तरीका सही। ठीक है, अभी इसमें कोई क्वेरी हो या कोई दिक्कत हो, आपको कोई मार्गदर्शन चाहिए तो आप बिल्कुल हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पे ऑफिशियल आवर में व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई किया जाएगा, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, उसमें आपको हम लोग रिप्लाई कर देंगे प्रॉपरली। लेकिन मेरा फिर से आप लोगों से निवेदन है कि आप जब तक खुद से सक्षम नहीं हो, पूरी जानकारी नहीं हो, आपने पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं रख लिया हो अपने पास, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही नहीं कर लिया हो, तब तक आप अप्लाई ना करें, क्योंकि पीएमएजीपी योजना में आपको अपने जीवन काल में एक ही बार मौका मिलता है अप्लाई करने का।
आशा करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो सूचनाप्रद लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।